सरकार संख्या बल से बनती है और संख्या बल चुनावी रणबांकुरों के दम पर हासिल होता है। लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 80 सीटों पर विजय का लक्ष्य बनाकर काम कर रही सत्तारूढ़ भाजपा कई सीटों पर अजीब सी दुविधा में फंस गई है। दुविधा सांसदों की उम्र का फेर है, जिसके चक्कर में पार्टी ने 2022 में कई विधायकों को टिकट काटकर दूसरे दायित्व सौंपे थे। अब उम्र के बंधन को लेकर बात सांसदों पर आकर टिक रही है तो भाजपा आला कमान गहन सोच विचार में डूबा है। उम्र दराज सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगाने से चुनावी हालात कैसे बनेंगे, इसे लेकर खास मंथन भगवा कैंप में चल रहा है। मिशन 2024 को पूरा करने के लिए भाजपा जोरदार चुनावी होमवर्क में जुटी है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें रखने वाले उत्तर प्रदेश पर सत्तारूढ़ भाजपा का विशेष फोकस है, जहां एक एक सीट पर विजय लक्ष्य के साथ रणनीतिक चालें चली जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी तोड़कर भगवा कैंप में दाखिल किया जा रहा है। 2019 में यूपी के अंदर भाजपा को 16 सीटों पर बसपा, सपा और कांग्रेस के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पार्टी ऐसी सीटों को विशेष श्रेणी में रखकर जिताऊ उम्मीदवारों की खोज में जुटी है। साथ साथ पार्टी के लिए राज्य की 8 ऐसी लोकसभा सीटें भी चिंता का कारण बन रही हैं, जहां उसके पास मौजूदा सांसद के रूप में जिताऊ चेहरे तो मौजूद हैं, मगर उनकी उम्र 75 के आसपास हो जाने से टिकट को लेकर पार्टी रणनीतिकारों को सोच विचार करना पड़ रहा है। भाजपा कैंप में उम्र दराज सांसद चेहरे एक से बढ़कर एक हैं, जिन्होंने चुनावी राजनीति में उस वक्त भी कामयाबी के झंडे गाड़कर दिखाए हैं जब पार्टी राज्य में मुश्किल दौर से गुजर रही थी। इनमें से एक बरेली सांसद संतोष गंगवार हैं, जो 2019 में एक ही लोकसभा सीट से रिकॉर्ड 8वीं बार जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंचे थे। 2009 को छोड़ दें तो 1989 से 2019 तक संतोष गंगवार हर परिस्थिति में बरेली सीट से विजय दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। इसी तरह मथुरा सांसद हेमा मालिनी का प्रभाव भी अपने इलाके में जनता के सिर चढ़कर बोलता है। वह दूसरी बार मथुरा से सांसद हैं और इस बार उनके सामने भी उम्र 75 पार की बाधा आ रही है। कानपुर सांसद सत्यदेव पचौरी, देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी, प्रयागराज सांसद रीता बहुगुणा जोशी, मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, फिरोजाबाद सांसद चंद्रसेन जादौन और डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ऐसे नाम हैं जिनकी उम्र 75 या इसके आसपास होने की वजह से 2024 में टिकट को लेकर संशय की स्थिति बन रही है। ये सभी सांसद जिताऊ चेहरे माने जाते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्र और राज्य के कुछ मंत्रियों को इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जैसे कि पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा का नाम मथुरा सीट से चर्चा में बताया जा रहा है। वैसे भाजपा इस बात को बखूबी समझ रही है कि उसकी राह रोकने को विपक्ष राष्ट्रीय स्तर पर जोरदार कसरत कर रहा है। गैर भाजपाई दलों की दौड़ को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि यूपी में बसपा को छोड़कर बाकी कई पार्टियां मिलकर भाजपा के मुकाबले मैदान में आ सकती हैं। इसलिए भाजपाई रणनीतिकार अपने पुराने जिताऊ टिकाऊ चुनावी खिलाड़ियों पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेने वाले हैं। टिकट का फैसला भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्तर से होना है। हालांकि पार्टी कैंप में 75 पार की उम्र को लेकर कई तरह की चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। एज फैक्टर को लेकर टिकट के ट्रैक पर भाजपा आखिर क्या करने जा रही है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।